तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 18 जून 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो से आपका बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ लाइक का बटन दबा करके ज़रूर अपना लाइक जो है वो एक्सप्रेस करें। चलिए देखते हैं आज का डेटा और चेक करने की कोशिश करते हैं कि बाजार मंडे को किस तरफ जा सकता है। तो रिटेल क्लाइंट्स ने आज ली है थोड़ी सी मोस्टली मिक्स्ड टाइप पोजीशन ली है एक्चुअली, और डीआईज ने कुछ शॉर्ट कवरिंग की है। एफआईज थोड़े से बियरिश गए हैं, बट अच्छी बात यह है कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है। प्रोज थोड़े से मिक्स टू बुलिश गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं ओवरऑल डेटा क्या बोल रहा है। तो ओवरऑल डेटा हमारा इंडेक्स फ्यूचर का चेक करते हैं। पहले रिटेल क्लाइंट, डीआई, एफआईज और प्रोज। तो इंडेक्स फ्यूचर में रिटेल थे पहले 316 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, फिर 2400 हो गए, अब 8000 कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट हो गए। यानी आज नेट नेट बेसिस पे उन्होंने ज़्यादा लॉन्ग क्लोज किए, इस चक्कर में उनकी नेट सेलिंग आई है और अब उनके 8000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट में है। बात करते हैं हम डीआईएस की, तो डीआईएस हमारे लगभग उसी रेंज में चल रहे हैं, अराउंड 36,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट है। आज उन्होंने कुछ शॉर्ट क्लोज किए हैं। और एफआईज को देखते हैं। एफआईज ने कुछ लॉन्ग भी ऐड किए, कुछ शॉर्ट भी ऐड किए। नेट नेट बेसिस पे थोड़ी सेलिंग है, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। अब धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी आज उन्होंने अपने शॉर्ट्स जो हैं वो बुक नहीं किए हैं, और नए शॉर्ट भी अच्छी बात यह है कि ऐड नहीं किए। प्रोज की तरफ चलते हैं। तो प्रोज ने आज देखिए 7000 से 2500 और अब आ गए वो प्लस में। मेनली उनके जो शॉर्ट थे आज वो बुक करके निकल के, कुछ नए लॉन्ग्स भी ऐड किए हैं। इसके चलते 5000 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग है और नेट नेट पोजीशन हो गई है उनकी 2600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग इन इंडेक्स फ्यूचर। अब इंडेक्स कॉल पर आते हैं। तो रिटेलर ने अपनी कॉल राइटिंग बढ़ा दी है थोड़ी सी। तो 52,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके अब शॉर्ट हैं, यानी वो मान के चल रहे हैं कि बाजार जो है वो गिर सकता है, गिरेगा तो उनको बेनिफिट होगा। एफआईज को देखते हैं। एफआईज ने थोड़ी सी कॉल्स बुक करी आज अपनी, और 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट अब उनके रह गए हैं। प्रोज की बात करते हैं। तो प्रोज लॉन्ग भी ऐड करके गए हैं और शॉर्ट्स भी ऐड करके गए हैं, बट नेट नेट बेसिस पे इंडेक्स कॉल में उन्होंने बाइंग करी आज 13,000 कॉन्ट्रैक्ट की, और 66,000 से अब वो 52,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं। यानी इनकी और रिटेलर्स की अब जो सेलिंग है, कॉल सेलिंग, वो बराबर की, और उसको पूरी तरीके से उस सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रखा है एफआईज ने। ये डेटा था इंडेक्स कॉल का। बात करते हैं इंडेक्स पुट की। इंडेक्स पुट में देखिए हमारे बब्बर शेयरों को कोई डरा नहीं सकता। आज कैसा भी बाजार रहा हो, कुछ भी रहा हो, बाजार जो है वो 2,54,000 अब ये आ गए हैं नंबर्स। बाजार चाहे कितना भी नीचे था तब भी ये लोग डरे नहीं बिल्कुल भी, और इनके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो काफ़ी ऊपर आ गए हैं फिर से। सो आज डेफिनेटली एक टाइम ऐसा रहा होगा जिस समय इनको लॉस हुआ होगा, बट ऐसा लगता है कि क्लोजिंग टाइम पे आते आते जब बाज़ार ने काफ़ी तेज़ी पकड़ ली तो उस समय इन लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐड किए हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग्स का डेटा चेक कर लेते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग में माफ़ कीजिए, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एफ आई आईज ने और डी आईज ने क्या किया। तो ये अपने लॉन्ग कुछ यानी कुछ पुट में बुक करके गए हैं प्रॉफिट डी आईज, और एफ आई आईज को देखते हैं तो वो थोड़ी सी पुट्स और बाय करके गए, यानी आज भी उन्होंने बुक नहीं की है अपनी पुट्स, या स्टिल होल्डिंग, यानी और पेन अभी बाकी है। प्रोज की बात करते हैं। तो प्रोज जो हैं 21,000 2 दिन पहले, फिर 4,500, फिर वापस 21,000। तो प्रोज अभी पुट लॉन्ग होल्ड करके बैठे हुए हैं अभी। स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर ऑलमोस्ट 9 लाख के आसपास वापस से पहुंच गए हम लोग, और एफ आई आईज ने फिर क्लोज किया आज कुछ लॉन्ग्स, और 10,000 रह गए हैं सिर्फ। इवन प्रोज भी आज थोड़ा हल्के होके गए हैं और वो 1,46,000 पे आ गए हैं। स्टॉक कॉल्स में देखिए वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट एक्शन देखने को मिला, क्योंकि प्राइमरीली अब अगले हफ्ते एक्सपायरी आ चुकी है, तो ज़्यादा कुछ गेम में दम बचा नहीं है। तो प्रोज ने अपनी जो राइट की हुई कॉल थी वो आज कुछ क्वांटिटी कवर करी है। हालांकि पुट सेलिंग अभी तक लगातार रिटेलर यहाँ पे स्टॉक्स में करता हुआ चल रहा है। चलिए बात करते हैं, हम आगे चलते हैं एनएससी की साइट पर। और एनएससी की साइट पर दोस्तों में दिखाई दे रहा है कि एफआईआईस
और DIS दोनों आज बाय करके गए हैं। ये FIs का डेटा, ये DIS का डेटा, दोनों ने बाय किया, यानी ऑलमोस्ट 3100 करोड़ का सेल किया है रिटेलर्स ने। तो कहीं ना कहीं मॉर्निंग के पैनिक में या तो उनको पोजीशन काटनी पड़ी या कुछ मार्जिन का इशू, वॉट, बट पोजीशंस अल्टीमेटली उनकी निकली। और क्योंकि 3000 करोड़ का सेल, 3100 करोड़ का सेल रिटेलर का मोस्टली नहीं बहुत दिनों में से हमने नहीं देखा है। और यहाँ पे प्रीमियम आ गया है, ये एक थोड़ी सी सरप्राइज की बात है। कल तक डिस्काउंट था और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वैसे क्लोज जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 696। ओके, और ये देखिए, ये जो हमारे ये दिखाई दे रहा है ओपन इंटरेस्ट जो माइनस हुआ है, ये बेसिकली हमारा, क्योंकि आज बाज़ार जो, आई थिंक ये गड़बड़ थी थोड़ी सी, सॉरी जी। जो आज हमारा बाज़ार जिस तरीके से रिकवर हुआ है, तो मोस्टली ये शॉर्ट कवरिंग जैसा लग रहा है देखने में। और चलते हैं हम ऑप्शन चेन की तरफ, और ऑप्शन चेन में हमें दिखाई दे रहा है क्या, कॉल राइट किसने करी है 15700 पे फिर से कॉल राइटिंग। ये लेवल कुछ ऐसा है, ये ज़बरदस्त रेजिस्टेंस भी बना हुआ है इस महीने में, और ज़बरदस्त सपोर्ट भी बनता है। जब नीचे होता है तो रेजिस्टेंस का काम करता है, ऊपर आता है तो सपोर्ट का काम करने लग जाता है। और पुट साइड पे देखिए राइटर्स का कॉन्फिडेंस 15600 पर है। अब वापस मैं आपको एक बार शीट पर लेके चलता हूँ और एक बार आप ध्यान से देखिए कि कॉल किस किस ने बेची है और कहाँ बेची है। देखिए कॉल आज वैसे तो सब जगह सबकी सेलिंग है, बट नेट बेसिस पे रिटेल क्लाइंट की और FIs की सेलिंग है कॉल में, और बाइंग है प्रोज की कॉल के अंदर। और पुट के अंदर रिटेलर मेनली बेच के गया है और प्रो मेनली बाय करके गया है। तो यानी प्रो ने तो दोनों ही जगह बाइंग करी है आज। तो पुट में अगर मैं बाइंग देखूं तो ये बाइंग सर्टेनली फिर प्रो की है, यानी प्रोज मान के चल रहे हैं कि बाजार गिर सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर इस ऑप्शन चेन को हम देखेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई ये जो है वो अच्छा सपोर्ट का काम नहीं करे, शायद हो सकता है ये लेवल फिर से टूटे परसों, और 15500 जो है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि नेट सेलर रिटेलर ही है, इसलिए जैसे आज एक बार हम डिप लगा करके आ गए तो कह नहीं सकते कि उतना बड़ा डिप लगेगा कि नहीं दोबारा, बट वो भी पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पे जो ये 16000 पे कॉल राइटिंग है वो खाली प्रीमियम मीटिंग के पर्पज से करी गई है, क्योंकि काफ़ी फार है, उसका इतना ज़्यादा मैं मीनिंग नहीं निकालूंगा, या फिर वो हेज भी हो सकती है। जो मेन ये 3-4 स्ट्राइक हैं इसके ऊपर मैं फोकस करूँगा, और मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जो कि थोड़ी सी यूनिक है, वो क्या दिखाई दे रही है दोस्तों, वो दिख रहा है मुझे जैसे 15500 की कॉल इन द मनी कॉल इतनी दूर की ये बाय हुई है, 15600 की कॉल इन द मनी कॉल ये इतनी दूर की बाय हो रखी है और कैरी फॉरवर्ड हुई है। तो एक बार हमारे को ये देखना चाहिए कि ये जो इन द मनी कॉल बाय हुई हैं ये कॉल किसने बाय करी है। कुछ कॉल्स तो प्रोज ने भी ऐड करी हैं और इन्होंने सेल करी हुई हैं, तो कुड भी पॉसिबल कि प्रो ही बाय करके गए हों। FIs की क्योंकि नेट पोजीशन नेगेटिव आ रही है ज़रूर, हालांकि इनकी भी आज कॉल बाय है। ओके, और यहाँ तो नंबर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, टोटली लॉन्ग शॉर्ट दोनों साइड पे पोजीशंस बनी हैं। तो थोड़ा सा इसका मतलब ये भी पॉसिबल है दोस्तों कि ये मिक्स डेटा हो, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मोस्ट लाइकली इसमें स्मार्ट मनी का शायद लॉन्ग होने का चांस ज़्यादा है, और स्मार्ट मनी में पर्टिकुलरली प्रोज का चांस मुझे ज़्यादा दिख रहा है लॉन्ग साइड पे, पुट साइड पे जबकि इन द मनी में मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मैं एक आगे की एक्सपायरी भी चेक कर लेता हूँ, ताकि इस तरह का कुछ हमें कुछ और दिखाई दे रहा है क्या। जैसे आपको याद होगा हमने 16200 की पुट आइडेंटिफाई करी थी, और आज आप देख सकते हो 16200 की पुट ने कितना बड़ा प्रॉफिट दिया होगा जिसने उसको बाय किया हुआ था। तो
देखिए आगे भी कुछ नहीं है। हम लास्ट एक और चेक कर लेते हैं, दैट इज ऑफ 29 जुलाई। अब देखिए 15,500 पे फिर यहाँ पे एक इन द मनी कॉल बाय हो रखी है, ये भी जुलाई का है। तो सर्टेनली कहीं ना कहीं मुझे यही लग रहा है कि आज स्मार्ट मनी ने शायद इन द मनी कॉल्स बाय करी हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है अभी तक। तो हमने अगस्त भी देख लेते हैं, चलिए। चलिए उसमें तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं 8 जुलाई तक 1 जुलाई और लास्ट देख लिया था। 8 जुलाई में कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी में इतनी हमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में वॉल्यूम ही नहीं होता इतना, और इसमें भी नहीं है। तो ये पिक्चर थोड़ी सी हमें क्लियर हो रही है कि शायद इन द मनी कॉल्स बाय करके गया स्मार्ट मनी। तो अब क्या होगा? अब देखिए 16,200 की पुट बाय करी थी इन द मनी, बाजार गैप अप खुला, यानी वो पुट लॉस में खुली, और उसके बाद वो पुट कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट दे के गई, वो किसने नोट किया था उस 16,200 के पुट को, वीडियो में ध्यान से सुना था, प्लीज़ आज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि वो पुट राइटर जो पुट बायर थे स्मार्ट मनी, उन लोगों को प्रॉफिट किस तरह का हुआ होगा, उसके बारे में आप एक बार कमेंट कीजिएगा ज़रूर। देखिए यहाँ पे प्रीमियम अभी भी बना हुआ है, और यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग देखी गई है, लेकिन जो मेन चीज़ है हमारी वो है ऑप्शन चेन। क्योंकि ऑप्शन चेन दोस्तों बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा मैसेज मिलता है यहाँ से। यहाँ पे भी देखिए, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, हमें फिर से निफ्टी देख लिया है, हमें देखना है बैंक निफ्टी। हाँ, वेरी नाइस, वंडरफुल। ये 34,000 की कॉल है दोस्तों, इसी एक्सपायरी की कॉल है और इन द मनी कॉल है। मेरे को लगता नहीं है दोस्तों कि कोई रिटेलर इतनी इन द मनी कॉल बाय करके जाएगा, इतने कॉन्ट्रैक्ट। सो सर्टेनली ये मुझे जोन ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे जो कॉल प्रोज ने बाय करी है, कुछ ना कुछ यहाँ पे उनकी बाइंग लग रही है मुझे। और पुट साइड पे कुछ मेजर बाइंग नहीं हुई है, न मेजर वॉल्यूम है, लेकिन जो सेलिंग है देखिए 33,500 पे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये आई थिंक मार्जिन के लिए हुआ होगा ये, मे बी, क्योंकि काफ़ी कंसोलिडेटेड। बट अगर हमें देखना है एक सपोर्ट, वैसे 34,500 एक 500 सॉरी एक अच्छा सपोर्ट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने वीडियोस में, 34,400 और 500 का लेवल जो है, इस बीच में हमेशा बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलता है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब जैसे 35,200 था लास्ट, उसी तरीके से 34,400 का लेवल है। इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग मिल रही है बाजार को, बाजार जो है वो अपनी चाल जो है मजबूत तरीके से चलता रहेगा। सो 34,000 दोस्तों, मुझे लगता है कि नीचे की साइड पे अगर एक मुझे थोड़ी सी मीनिंगफुल सपोर्ट देखनी है अगर ऑप्शन चेन में, तो वही है, उसके अलावा नहीं दिखाई दे रही है। अब हम चेक कर लेते हैं फटाफट 1 जुलाई, और फिर सीधा देखेंगे लास्ट। ये यहाँ तो 1 जुलाई में तो कुछ खास नहीं है, ना बड़ा वॉल्यूम है कहीं, और हम चेक कर लेते हैं सीधा 29 जुलाई। यहाँ पे भी थोड़ी सी इन द मनी कॉस्ट देखिए बाय करके गए हैं ये लोग, हालांकि प्रीमियम इज़ वेरी हाई पुट साइड में, जबकि ऐसा नहीं है। सो आते हैं दोस्तों, वापस कंक्लूड करते हैं। So knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trade. Well, market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. Paid webinar for best strategies 11 जुलाई संडे। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है amithamija1, और टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा। और जो लोग अर्ली ज्वाइन करेंगे तो उनके साथ एक BTST स्ट्रेटेजी भी इस वीकेंड पे शेयर की जाएगी। तो चलिए अब दोस्तों एक बार दोबारा से डेटा को देखते हैं। देखिए, अगर FIs इतने ज़्यादा बियरिश होते तो आज कहीं ना कहीं ओपनिंग में ये जो उनके फ्यूचर्स थे वो काफ़ी क्वांटिटी में जो है वो घटने चाहिए थे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि उन्होंने ना सिर्फ लॉन्ग ऐड किए बल्कि शॉर्ट भी ऐड किए, यानी मिक्स
था। इसका मतलब क्या है कि अभी भी कुछ एफआईज इस तरह के हैं जो अभी बुलिश हैं बाजार को लेकर के, और उन्होंने बिल्कुल इनिशियल फेज में बुकिंग नहीं करी और अपने पूरे फ्यूचर्स को इंटैक्ट रखा है। सेम चीज़ उन्होंने इंडेक्स कॉल में भी करी, यहाँ पे भी उन्होंने कोई बहुत बड़ी बुकिंग नहीं करी है। अगर वो जिस तरीके से बाजार को लेके गए, लगता ये है कि उन्होंने ऊपर कहीं बेचा और नीचे अपनी क्वांटिटी को वापस से कवर करके फिर से बैठ गए। क्योंकि हम ये तो देखते हैं, जरूरी नहीं ना कि उन्होंने पोजिशनल ट्रेड ही लिया हो। उन्होंने मॉर्निंग में जैसे ही गैप अप खुला बाजार, हम लोग का भी स्ट्रेटेजी यही था कि बाजार अगर गैप अप खुलेगा तो शॉर्ट करेंगे, फ्लैट या नेगेटिव खुलेगा तो लॉन्ग करेंगे। तो बाजार जो खुला, गैप अप खुला और इन्होंने उसके बाद सीधा बाजार को नीचे गिराना शुरू किया। तो सर्टेनली कहीं ना कहीं इन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग करनी चाहिए थी, इन्होंने वो बुकिंग नहीं करी। अब इन्होंने पुट भी बाय करी है, यानी पुट में ये प्रॉफिट बुक कर सकते थे, वो ये बुक नहीं करके गए। तो एक तरीके से ये है कि खुद ऐसा लग रहा है कि एफआईज जो हैं वो खुद ही आमने सामने खड़े हुए हैं इस समय, और एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है अगर खाली एफआईज का डेटा देखें तो। और ऐसे में हमारे लिए जो की रोल प्ले करने वाले प्लेयर होते हैं वो बन जाते हैं प्रोज। अब प्रोज क्या करके गए? प्रोज थोड़ी सी बुलिश पोजीशन लेके गए हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ध्यान से देखिएगा, दो जगह मैंने आपको बताई। और इसके अंदर क्या है कि उनकी इन द मनी कॉल बाइंग में लग रही है। देखिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट एफआईएस के जरूर बाय हैं 16,000, लेकिन इन द मनी कॉल बाइंग जो है कई जगह पे इससे ज़्यादा भी है, यानी कि कुछ इन लोगों ने भी बाइंग करी है वो इन द मनी। मैं ये काफ़ी हद तक कन्विंस्ड हूँ कि रिटेलर इन द मनी कॉल बाय नहीं करता है, कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुक कर लेता है और एट द मनी या आउट ऑफ द मनी पे आ जाता है। दैट इज कॉमन रिटेलर साइकोलॉजी। सो इट हैज़ टू बी दीज टू गाइज। अगर ये बाइंग हुई है, जैसे मैं बहुत श्योर था कि इन द मनी पुट बाइंग जो हुई है वो स्मार्ट मनी की है, उसी तरीके से मेरे को काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस। आई मे बी रॉन्ग दोस्तों, क्योंकि कई बार हम एनालिसिस करते हैं तो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपके साथ व्यूज शेयर कर रहा हूँ। तो ये डेटा अभी तक मुझे थोड़ा सा जो दिख रहा है वो बुलिश है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखूँ तो थोड़ा सा मिक्स भी है कहीं ना कहीं। तो इसलिए जब मिक्स टू बुलिश टाइप का डेटा निकल करके आता है, ऐसे में अब क्योंकि मिक्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए पुट के टाइम पे फिर ये पुट बाय भी करके चले गए हैं। तो अगर ये इतने बुलिश थे तो इनको पुट नहीं बाय करनी चाहिए थी, जबकि इन्होंने करी है। और इन्होंने करी क्या है, वो लॉन्ग करी है ज़्यादा मेनली। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि दोनों तरफ खेलने के लिए दोनों साइड के खिलाड़ी बिल्कुल रेडी हैं। जबकि रिटेलर जो है वो काफ़ी हद तक लॉन्ग पोजीशन लेकर के, मोस्टली अगर मैं इंडेक्स कॉल और इंडेक्स फ्यूचर छोड़ दूँ जहाँ पे कुछ क्वांटिटी उनकी शॉर्ट साइड पे है, अदरवाइज जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है, पर्टिकुलरली पुट राइटिंग में। आप में से अगर कोई भी पुट राइटिंग करता हो दोस्तों, जब मैं मतलब पर्सनली मैं अगर आप लोग की जगह होता तो मैं बिना हेजिंग के पुट राइटिंग ना करूँ, स्पेशली जब बाजार इस तरह के लेवल्स पे आ चुका हो। हेजिंग का मतलब ये होता है कि कवर्ड पुट राइटिंग हो एटलीस्ट। तो वो क्या होता है कि कोई भी ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए तो मेरी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहती है। कभी भी ऐसा ट्रेड मैं नहीं लेना प्रेफर करता जो मेरी कैपिटल को उड़ाने की ताकत रखता हो। सो वो बड़ा रिस्की प्रोपोजिशन हो जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल मेरे को यही लग रहा है कि अगर बाज़ार को थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला तो बाज़ार एक बार को ऊपर की तरफ निकलने की वापस से कोशिश करेगा ज़रूर एक बार। अदरवाइज़ हमें इनके एफआईज के जो इंडेक्स फ्यूचर हैं और कॉल्स हैं वो कहीं ना कहीं हल्के होते हुए दिखने चाहिए थे, और प्रोज की भी पोजीशन कहीं ना कहीं हल्की होती हुई दिखनी चाहिए थी, जो कि नहीं दिख रही। वो एक कहीं ना कहीं मुझे सिग्निफाई कर रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी थोड़ा सा बाजार को मोमेंटम देने के मूड में है शायद, प्रोवाइडेड हमें वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट मिलता रहे। अगर वो नहीं मिला तो फिर दिक्कत होगी। तो मेरा ट्रेड क्या रहेगा, अगर बाजार गैप डाउन खुला या फ्लैट खुला तो सर्टेनली मैं एक बार को लॉन्ग साइड का ट्रेड देखने की कोशिश करूँगा। लेकिन गैप अप खुलता है तो मैं शायद शॉर्ट ना लूँ, लेकिन मैं कॉशियसली प्राइस एक्शन का वेट करूँगा कि बाजार किस तरफ को जा रहा है। जिस तरह मुझे क्लियरली प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश होता हुआ दिखेगा उसी साइड का मैं ट्रेड फिर लेना प्रेफर करूँगा इन द इवेंट ऑफ गैप अप। बट फ्लैट में और नेगेटिव मार्केट में मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे प्राइस एक्शन ने कन्फर्म किया तो मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा, क्योंकि इन लोगों की जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसके निकालने के लिए थोड़ा सा एक बार बाजार को ऊपर लेके जाएंगे ताकि ये लोग अपनी पोजीशंस हमारे को दे सकें। अदरवाइज हम लोग, जब होता क्या है कि रिटेलर को जब फोमो दिखता है ना, मतलब बाजार ऊपर भाग रहा है और वो पोजीशन में नहीं है, तभी वो बाय करता है। बाजार जब नीचे गिरा होता है तब रिटेलर बाय नहीं कर पाता, एंड राइटली सो, क्योंकि
nobody can catch the bottom also. तो दोस्तों ये मेरा व्यू है फॉर मंडे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब का बटन भी दबाइएगा। और दोस्तों बहुत जल्दी मैं वेट कर रहा था कि लॉकडाउन ओपन हो, मैंने कमेंट सेक्शन में भी डाला है, एक बहुत अच्छी सीरीज़ आप लोग के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि इस डेटा को आप लोग किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और इस डेटा से रिलेटेड बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की पूरी सीरीज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाला हूँ। सो मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो वेरी सून वो एडिटिंग वगैरह कंप्लीट करके आई विल बी शेयरिंग द सेम। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।